अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। मधुमेह से अंधापन, गुर्दे, हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जीवन शैली में बदलाव, दवाओं या इंसुलिन थेरेपी से मधुमेह को प्रबंधित किया जा सकता है। सोनीपत में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के डॉक्टरों ने मधुमेह के प्रबंधन और रोकथाम के महत्व पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर अस्पताल ने डायबिटीज फुट लैब के शुभारंभ की भी घोषणा की, जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के पैरों की समग्र देखभाल के लिए एक समर्पित सुविधा है। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर विनीत अरोड़ा और डॉक्टर अचिंत्य शर्मा ने कहा, मधुमेह एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसे अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो अंधापन, गुर्दे की विफलता, हृदय रोग और यहाँ तक कि निचले अंगों की कटाई जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। टाइप 1 मधुमेह, जो एक ऑटोइम्यून स्थिति है, में शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता और जीवन भर इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। टाइप 2 मधुमेह इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है और इसकी गंभीरता के अनुसार इसे जीवन शैली में बदलाव, दवाओं या इंसुलिन थेरेपी से प्रबंधित किया जा सकता है। संपूर्ण अनाज युक्त भोजन चुनना, उच्च स्टार्च वाले भोजन का सेवन नियंत्रित करना, आहार में प्रोटीन बढ़ाना और दैनिक दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना जैसे जीवन शैली में बदलाव ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और जटिलताओं से बचा सकते हैं। इसका एक्सप्लोजन है और बहुत सारा पेशेंट अब आपको दिखना शुरू हो गया है जो शुगर से ग्रसित है, उनकी शुगर की कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित है। किसी को डायबिटिक फुट हो रहा है, किसी की किडनी डैमेज हो रही है, आंखें खराब हो रही हैं, हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स, ये सब अनकंट्रोल शुगर के नतीजे हैं। तो शुगर का जो इंसिडेंस इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या ऐसा हो गया हमारे देश में, क्यों इतना ज़्यादा शुगर का लोड आ रहा है उसके ऊपर? तो एक तो हमारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गए हैं, शायद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। हमारी डाइट्स उतनी अच्छी नहीं रही हैं, जैसे पहले हम लोग हेल्दी डाइट ज़्यादा लेते थे, अब प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने शुरू हो गए हैं। कार्ब्स का इंटेक, कार्ब्स यानी कि जो शर्करा कहते हैं जिसको, या स्टार्च कहते हैं, उसका इंटेक काफ़ी बढ़ गया है। फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, स्विगी, जोमेटो, हर जगह से फूड ही फूड है। बच्चे भी हैं, सब फूड ऑर्डर कर रहे हैं, यंग बच्चे इतने ओबीज होते जा रहे हैं, उनका बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है। तो छोटे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ दिखनी शुरू हो गई है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर बड़ों की शुगर मानी जाती थी। अब आप इतना यंगस्टर आपके पास, हमारे पास आता है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसको हम पहले टाइप 1 में गिनते थे कि इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज़ को हम टाइप 1 कहते थे, और जो बड़ों की शुगर होती थी उनको टाइप 2 कहते थे। लेकिन अब यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में और यंग एडल्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। और बहुत लोग शुरुआत में ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाह रहे होते हैं, या आंखें बंद कर लेते हैं कि हमें शुगर है ही नहीं है, और उसकी केयर ही नहीं करते हैं। और पता चलता है कोई कॉम्प्लिकेशन बनाने के बाद ही वो डॉक्टर के पास लैंड करते हैं, फिर अपना डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करता है। तब तक कोई ना कोई बॉडी में कोई मुसीबत बैठ चुकी होती है और फिर ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट हो जाता है। तो शुरुआत में शुगर को डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट सब आई थिंक कॉमन नॉलेज में आ गए कि HbA1c के नाम से जो एक ब्लड टेस्ट होता है, वो हमें काफ़ी इंडिकेशन दे देता है कि पेशेंट का शुगर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 6.5% की एक फिगर है जो डिसाइडेड है कि इसके ऊपर अगर किसी का परसेंटेज HbA1c का जाना शुरू होता है तो उसको हम डायबिटीज़ में क्वालिफाई करते हैं। एक वर्ड है प्री डायबिटीज़, जहाँ पे शुगर अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन HbA1c आपका 5.8 से ऊपर जाना शुरू हो गया और 6.4 तक आते आते आप उस सेगमेंट को कहते हैं प्री डायबिटिक सेगमेंट। और ये वो सेगमेंट है कि जो अपना ध्यान कर ले, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशंस करे, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करे, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दे, तो हो सकता है कि वो फ्रैंक डायबिटीज़ होने से बच जाए। तो इसलिए इस सेगमेंट को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इंसिडेंस आपको पता ही है कि देश समाज में बहुत ज़्यादा, इवन हरियाणा की भी एक स्टडी थी जो हमने देखी है कि नेशनल एवरेज से हरियाणा की एवरेज शुगर की ज़्यादा है। अगर नेशनल एवरेज अगर 11% की है तो हरियाणा की एवरेज 12-13% के करीब पहुंच चुकी है। ये भी स्टडी अभी 1 साल एक पुरानी स्टडी है ये। और उसमें जो अर्बन सेंटर्स हैं उसमें भी मतलब समझिए कि शुगर का इंसिडेंस अब 14-15% तक जा चुका है। और इवन रूरल सेंटर्स में, जहाँ पहले कहा जाता था कि भाई ये गाँव की बीमारी नहीं है, शहर की बीमारी है, लेकिन अब तो गाँव के गाँव भी ग्रसित हैं शुगर के साथ, और वहाँ पर भी इंसिडेंस करीब 9-10% के करीब जाना शुरू हो गया शुगर का।
तो अब शुगर मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि भाई सबसे पहले लाइफस्टाइल, डाइट एंड एक्सरसाइज, इसके बिना शुगर मैनेजमेंट नहीं हो सकती। अगर पेशेंट, डॉक्टर सोचे कि सिर्फ दवाई देके किसी को ठीक कर लेगा तो शायद नहीं हो सकता। जब तक कि पेशेंट का पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि उसको ये करना क्यों ज़रूरी है और फ्यूचर के लिए उसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी शुगर को शुरुआत से ही कंट्रोल में रखे, ताकि आने वाले कुछ समय में जो उसकी शुगर बढ़ते जो कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी, वो कॉम्प्लिकेशन रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर वो अभी से शुरुआत से ही अपने ऊपर पर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंस है। डाइट कंट्रोल में जो हम कार्ब्स लेते हैं, कार्ब्स का मतलब होता है सिंपल शुगर, जैसे चीनी हो गई, इवन गुड़, शहद, शक्कर, खांड, बूरा, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होएंगी। चीनी सबसे खराब, उससे बाकी ग्रेडिंग हो कि गुड़ चीनी से बेटर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते गुड़ में शुगर नहीं होती, जैसे बहुत लोगों की धारणा बनी हुई कि शहद में शुगर नहीं होती, आप शहद ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए। शुगर तो है, अगर आपकी ज़बान को मीठा लग रहा है तो समझो शुगर है उसके। फ्रूट जूसेस का कंसेप्ट हटाना पड़ेगा लोगों के दिमाग से कि ताकत और जूस, ये बहुत इक्वेट करते हैं लोग कि ताकत कमजोरी आके जूस पी लेते हैं। फ्रूट खाना बेटर ऑप्शन है, जूस पीना समझिए आप एक अच्छी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उससे ज़्यादा कोई आपको उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है। तो एक लाइफस्टाइल में और ज़रूरी है कि भाई हम अपना मील कैसे प्लान कर रहे हैं, कितना गैप हो रहा है मील्स के बीच में। क्या ऐसा तो नहीं कि बहुत लॉन्ग गैप्स होते हैं फिर हम एकदम से ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे बहुत लोगों का कंसेप्ट होता है 2 मील्स है डे का, फिर सुबह नाश्ता किया, उसके बाद सारा गैप, फिर सडनली शाम को आते आते फिर काफ़ी भूख लग जाती है, एकदम से ओवर ईट करते हैं। अक्सर यही होता है लोगों के साथ कि शाम का मील ज़्यादा हैवी होना शुरू हो गया, उसके बाद लेट जाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं, तो फिर वो सारी रात आपकी शुगर डिस्टर्ब रहती है। तो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, डाइट और इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर, आपकी स्लीप कितनी है, क्या आप सो रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं सो रहे हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस कितना है, कितने आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपका वर्क प्रेशर कितना है या आप अपने ऊपर कितना प्रेशर ले रहे हैं, ग्रीफ, दुख, इसमें भी शुगर कई बार जिनको नहीं भी होती शुगर, कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए घर में, कोई परेशानी हो जाए तो उसके जो दुख की तरह से नेगेटिव केमिकल्स जो बॉडी में निकलते हैं वो भी काफ़ी लोगों को शुगर प्रमोट कर देते हैं। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो गया कि भाई अपने स्ट्रेस फैक्टर भी कम करना है, और फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप ट्रीटमेंट कैसे ले रहे हैं। तो इसमें आप टाइम टू टाइम अपना ब्लड टेस्ट, टाइम टू टाइम दवाइयाँ, इसके अलावा कुछ जैसे आज स्पेशली हमारे साथ डॉक्टर चिंता शर्मा भी आए हैं जो हमारे डायबिटिक फूड प्रोग्राम के वहाँ पे हेड कर रहेंगे वहाँ पर शालीमार बाग में। तो एक डायबिटिक फूड के नाम से भी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो गई हैं कि धीरे धीरे सर्कुलेशन पैरों का नर्व्स के हिसाब से भी और खून की सप्लाई के हिसाब से भी धीरे धीरे कम होता जाता है जब शुगर बढ़ती जाती है। तो पता चलता है कि पैरों की ब्लड सप्लाई कम हो गई है, नर्व सप्लाई कम हो गई है, लोगों को चोट लग गई होती है लेकिन वो रियलाइज ही नहीं करते कि उनके पैर में कितना जख्म हो चुका है, बिकॉज पेन नहीं होती, तो दर्द नहीं होती, उनको पता नहीं चलता, पैर पता चलता है पूरा ही खराब हो गया, कितना ही एम्पुटेशन फेस करना पड़ता है। तो अगर पहले से ही रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई ये अगर हम कॉम्प्लिकेशन बन रही है पैरों में और प्रॉपर टेस्टिंग करके उसको पकड़ा जाए कि भाई ये डायबिटिक फुट बनने के चांसेस हैं, पैरों का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो टाइमली इंटरवेंशन से आप पेशेंट की इवन एम्पुटेशन तक बचा सकते हो, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हो। इसके अलावा जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे आपको रेटिना एग्जामिनेशन, बीच बीच में अपने कार्डिक इवैल्यूएशन, ट्रेडमिल्स करो, अपना TMT इको वगैरह करा के देखो कि आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, अपना HbA1c कंट्रोल में रखने की कोशिश करो, ट्रीटमेंट को टाइम टू टाइम मॉडिफाई कराओ। नई नई ड्रग्स भी कुछ लेटेस्ट अवेलेबल हो गई हैं, आ गई हैं मार्केट में, जिसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी पहले से कम हो गई है, कुछ वेट लॉस भी कराती हैं ड्रग्स, ऐसे भी आ गई हैं, हार्ट को भी बेनिफिट करती हैं। तो ये नहीं है कि भाई कन्वेंशनल सी ड्रग्स नहीं है, बहुत मल्टीपल चॉइसेस हैं पेशेंट्स के पास कि भाई अलग अलग तरीके से आप ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करके पेशेंट को एक बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा मैनेजमेंट है शुगर की, इट्स नॉट एक डिजीज़ का नाम नहीं है, ये लाइफस्टाइल बीमारी है, आपको पूरा अपना लिविंग का तरीका ही चेंज करना पड़ता है, तो जाके एक तरीके से आप अच्छी शुगर मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा यही टेक है आज के लिए कि भाई वर्ल्ड डायबिटिक डे पे आप लोगों के थ्रू हम एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि लोग अपने बारे में और केयरफुल हों, अपना ध्यान रखें और टाइमली ट्रीटमेंट लें, टाइमली डिस्कशन करें और अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। 25% जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के वो एंड करते हैं डायबिटिक फुट में। डायबिटिक फुट का मतलब होता है कि पैर में सुनपना रहना या कालापन आना, पैर में आपकी उंगलियां सड़ना। समझना ये ज़रूरी है कि इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के 25% पेशेंटों को डायबिटिक फुट होता है। हर साल
10 लाख एम्पुटेशंस होती हैं हिंदुस्तान में, 10 लाख, जिसमें से 80% बचाई जा सकती हैं। और डायबिटीज़ उस 10 लाख एम्पुटेशंस में 85% एम्पुटेशन डायबिटीज़ की वजह से होता है। तो मैक शालीमार बाग में हम डायबिटिक फुट लैब स्टार्ट कर रहे हैं। डायबिटिक फुट लैब का काम ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना कि डायबिटीज़ की वजह से पैरों में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या पैर में सुनपरा है, खून की नाड़ी बंद है, तो ये सारे टेस्ट डायबिटिक फुट लैब में करे जाते हैं। डायबिटिक फुट लैब सिर्फ वैस्कुलर सर्जरी से ही लिमिटेड नहीं है। वैस्कुलर सर्जन का काम है पैरों की नाड़ियों का एग्जामिनेशन करना, घाव को आगे प्रोग्रेस करने से बचाना कि आपको एम्पुटेशन ना हो। छोटी सी उंगली का भी नुकसान होना बहुत बड़ा मॉर्बिड फैक्टर रहता है किसी भी परिवार के लिए। तो डायबिटिक फुट लैब इस पूरे डिस्ट्रिक्ट या नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम सेंटर्स में है और मैक शालीमार बाग डायबिटिक फुट लैब स्टार्ट कर रहा है। इसके अंदर डायबिटिक फुट लैब में हम सिर्फ डायबिटीज़ का टेस्ट नहीं, पैर के एग्जामिनेशन, डाइटिशियन, प्लास्टिक सर्जन, वैस्कुलर सर्जन, अगर कोई आपकी नाड़ी बंद है तो उसे खोलने के लिए क्या बाईपास होगा या तार के तरह एंडोप्लास्टी करके हम उसे खोल सकें, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। फिजिशियन जैसे कि सर इन्वॉल्व हैं, हम इसमें मेडिसिन केयर जैसे शुगर कंट्रोल, सिर्फ खून की नाड़ी खोलने से वो घाव नहीं भरेगा, प्रॉपर शुगर ऑप्टिमाइज कंट्रोल करने से ही घाव ठीक होगा। इसमें ऑफलोडिंग, पैरों पे प्रेशर ना पड़े, उस तरह के जूते बनवाए जाएंगे कि पेशेंट को पहले से ही पता चल जाए कि घाव ना, क्योंकि सबसे कॉमन सिम्टम चाहे गाँव के हरियाणा में हो या कहीं पे भी हो, सिर्फ डायबिटीज़ अर्बन सेंटर की बीमारी अब नहीं रह गई है, रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। रोज़ हमारे पास पेशेंट रूरल सेक्टर से आते हैं। कोई पेशेंट को चोट, गांव में खेत में काम करते हुए पैर में चोट लग गई और घाव नहीं भर रहा है, उससे कारण क्या है कि हमारी नसें कमज़ोर है। नसें कमज़ोर होने की वजह से पैरों में सेंसेशन पता ही नहीं चलता कि घाव हो गया है और वो पैर सड़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना एक डायबिटिक फुट लैब का काम है। डायबिटिक फुट लैब में आपको ना कि हम सिर्फ जांचें करेंगे, बट आपको एडवाइस करेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है जिससे आपके पैरों को बचाया जा सके। ऐसा सर ने बताया आपको कि सिर्फ पैरों की दिक्कत नहीं है, बट डायबिटीज़ इज़ अ सिस्टमिक बीमारी, सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। डायबिटिक फुट लैब पैरों के तरफ ध्यान देने के लिए है, क्योंकि 25% जो मरीज हैं विल हैव इनवेरिएबली कुछ ना कुछ दिक्कत पैर में डायबिटीज़ की वजह से होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपके माध्यम से कि क्या दिक्कतें हम डायबिटिक फुट में फेस करते हैं, क्या उसके सिम्टम होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम है पैरों में सुनपना, झंझनाहट होना, चलने में दिक्कत होना। 500 मीटर से आप कम चल रहे हो तो पैर और बैठना पड़ रहा है तो समझिए कि डायबिटीज़ की वजह से खून की नाड़ी में दिक्कत होगी। डायबिटीज़ सिर्फ उम्र के साथ नहीं होती, यंग पेशेंट में भी होती है। पेरिफेरल आर्टेरियल मतलब खून की नाड़ी में ब्लॉकेज, 30 साल के मरीज जिनमें डायबिटीज, उनमें 3% पेशेंट में पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होता है। यही नंबर अगर आप 60 साल से ऊपर हो तो ऑलमोस्ट 35% मरीज जो डायबिटीज़ के हैं उनमें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का मतलब खून की नाड़ियों में कैल्शियम ब्लॉकेज होना है, क्योंकि हिंदुस्तान की भी उम्र बढ़ रही है। पहले उम्र 50-55 साल थी, आज 60-70 साल हम पहुँच गए हैं, तो डायबिटीज़ भी बढ़ता जा रहा है। तो राइटली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि भी अब बचाया जा सकता है। 1 लाख एम्पुटेशन सोचिए साल की, 10 लाख एम्पुटेशन साल हो रही है हिंदुस्तान में, जिसमें 85% डायबिटीज़ की वजह से होती है और उसमें भी 80% न्यूरो इस्कीमिक मतलब पैर की झंझनाहट होना, पता ना चला चोट लगी, घाव नहीं भरा, उस वजह से हो रही है, तो उसे बचाया जा सकता है। हमारा एम्फेसिस ये है कि पेशेंट की टांगों को बचाया जाए, एम्पुटेशन फ्री इंडिया हमारा गोल है, जिसमें से हम 80% बचा सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम यही प्रमोट करना चाहते हैं कि एम्पुटेशन फ्री इंडिया या एम्पुटेशन फ्री हरियाणा है। बात वही है कि हम बचाई जा सकते हैं। थैंक यू। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।